हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स ऑफ इंटीगुमेंट। ठीक है, तो इससे पहले जो टॉपिक शुरू करें, सबसे पहले हम पता करेंगे ग्लैंड्स होते क्या हैं। ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स या जिनको हम ऑर्गन कहते हैं, जिनका क्या फंक्शन होता है कि वो प्रोड्यूस करें देन रिलीज़ करें ऐसे सबस्टांस को जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो ग्लैंड्स हैं ये होते हैं दो तरह के, या तो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस का ये मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सबस्टांस से जो भी सिक्रीशन सिक्रीट होगी वो डायरेक्टली होती है ब्लड स्ट्रीम पे, कोई डक्ट उस पर इन्वॉल्व नहीं होती। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं कि जब इन ग्लैंड से किसी भी तरह की कोई सिक्रीशन सिक्रीट होती है तो वो थ्रू डक्ट होती है और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही जाके वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जो आप कह सकते हो रिलीज या सिक्रीट होगी। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो सिक्रीट करते हैं अपने प्रोडक्ट इन्हें डक्ट सिस्टम पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया इंजाइम्स हो गए, वो थ्रू डक्ट ही रिलीज होते हैं, मिल्क हो गया, सीबम हो गया या स्वेट हो गया। ठीक है, देन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मोड ऑफ सिक्रीशन सीन इन डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमने पहले कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती और वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम पे, जैसे एग्जांपल होगी हार्मोन्स। ठीक है, अब ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले आपको तीन तरह के ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड और होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मीरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम पे देख सकते हो, ये मीरोक्राइन ग्लैंड की डायग्राम है। इस पे क्या होगा कि जब भी कोई सिक्रीशन सिक्रीट करनी होगी किसी एक पर्टिकुलर सेल को, तो वो क्या करेगा, जो इसकी अपेक्स वाली आप कह सकते हो कि मेम्ब्रेन होगी, या आप कह सकते हो जो इसके ये इनर साइड वाला पार्ट होगा, वहाँ से थ्रू एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो कंटेंट होगा वो इस कैविटी में या इस ल्यूमन में क्या होगा, रिलीज़ होना या सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस ग्लैंड पे ये होता है कि किसी भी तरह की कोई जो सिक्रीशन है सिक्रीशन होगी तो किसी भी तरह का जो डैमेज है इन सेल्स पे नहीं होगा। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देते हैं। मीरोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट प्रोडक्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिक्रीटरी वैक्यूल। ठीक है, जो सिक्रीटरी वैक्यूल मतलब ऐसे वैक्यूल जिनके अंदर वो मटेरियल प्रेजेंट है, वो थ्रू एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या होगा, रिलीज होगा किसी भी कैविटी पे। तो नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। जब ये रिलीज होगा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से तो उस सेल को किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं, मतलब जो सेल उसको सिक्रीट करे उस सेल को किसी भी तरह का कोई हार्म या नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और इस मीरोक्राइन ग्लैंड को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, एक्राइन ग्लैंड। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड जैसे आप सेकंड डायग्राम पे देख रहे हो, ये क्या करता है कि सिक्रीट देयर प्रोडक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग देयर अपेक्स मेम्ब्रेन। फर्स्ट पे हमने कहा था कि जब सिक्रीशन सिक्रीट होती है तो किसी भी तरह का कोई डैमेज सेल को नहीं होता, बट सेकंड वाले में क्या होगा कि जो इनकी अपेक्स वाली मेम्ब्रेन मतलब जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, जब सेल यहाँ से सिक्रीशन सिक्रीट करेगा तो इनकी अपेक्स वाली मेम्ब्रेन यहाँ से क्या होगी, रैप्चर होगी। देन उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट होगा वो बाहर ल्यूमन या कैविटी की तरफ क्या होगा, वो सिक्रीट होगा। ठीक है, इट मीन्स कि सेल का जो इनर वाला पार्ट अपेक्स मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, सो डैट द प्रोडक्ट फ्लोज आउट ऑफ द सेल इनटू द एक्सक्रीशन डक्ट। क्योंकि ये सारे एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड के, जैसे ये कैविटी या ल्यूमन में आएगा तो ये आगे डक्ट के थ्रू ही अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होगा, वो रिलीज होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से सिक्रीशन सिक्रीट होगी उसके बाद जो सेल का पार्ट यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, रिपेयर या रीजनरेट कर लेगा और दोबारा अपनी उसी ने जो पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन होगा उसी में ही वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल होती है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से जब भी मिल्क सिक्रीट होगा तो इस एपोक्राइन ग्लैंड के प्रोसेस से ही होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जब भी मिल्क सिक्रीट होगा तो उसकी अपेक्स वाली मेम्ब्रेन क्या होगी, वहाँ से वो रैप्चर होगी। ठीक है, देन थर्ड आता है कौन सा, इसका होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, होलोक्राइन ग्लैंड पे क्या होगा कि जिस सेल में वो सिक्रीशन प्रेजेंट है वो पूरे का पूरा सेल ही वहाँ से डिसलॉज डिसलोकेट होके खुद ही उस सिक्रीशन को लेके कहाँ पे आ जाएगा,
कैविटी पे आ जाएगा, और जो वहाँ पे स्पेस खाली होगी उसको जो साइड वाले सेल्स होंगे वो उसको क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, या आप कह सकते हो उसको वो फिलअप कर देंगे। ठीक है, इस पे क्या होगा, सेल्स ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड डिसलॉज फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन, पूरे का पूरा सेल ही वहाँ से सिक्रीशन को लेके वो बाहर आ जाएगा। देन वो पूरा सेल ही वहाँ से क्या हो जाएगा, ओरिजिनल साइड से वो लॉस्ट हो जाएगा, और जो एडजॉइनिंग सेल्स होंगे वो फिर डिवाइड करके उस खाली स्पेस को क्या करेंगे, फिलअप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, ग्लैंड्स। जो मेजर ग्लैंड्स हमारे स्किन पे प्रेजेंट है वो कौन से होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो होता है हमारे डर्मिस वाले पार्ट पे, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बिल्कुल सिंपल हो सकता है या वो कंपाउंड एलोविलर ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, जो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है सीबम, मतलब एक ऑयली सिक्रीशन जो रिच होती है किस पे, लिपिड कंटेंट पे। ठीक है, और जो सीबम रिलीज किया जाता है बाय द लाइसिस एंड डेथ ऑफ सिक्रेटरी सेल, इसीलिए जो सीबम है वो कौन सी एग्जांपल आती है, होलोक्राइन ग्लैंड की, जो हमने पहले डिस्कस किया कि होलोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं कि जिसपे पूरे का पूरा सेल ही अपने सिक्रीशन को लेके कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, देन मोस्ट सेबेशियस ग्लैंड्स आर कनेक्टेड बाय ए डक्ट टू द अपर पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल। ठीक है, ये आगे मैं आपको भी डायग्राम पे बताऊंगा कि जो सेबेशियस ग्लैंड से जो आगे डक्ट निकलती है वो कहाँ पे जाके कनेक्ट करती है, जो अपर पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल पे। ठीक है, फ्रॉम विच, जहाँ से फिर क्या होगा कि जो सीबम, जो उसकी ऑयल मतलब जो उसकी सिक्रीशन है वो हेयर को क्या करेगी, लुब्रिकेट करेगी, एज वेल एज हमारी स्किन सरफेस को भी क्या करेगी, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी, और किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया हमारे के ऊपर क्या आप कह सकते हो अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, ए फ्यू सेबेशियस ग्लैंड लोकेटेड इन दी लिप्स, हमारे लिप्स वाले रीजन पे भी प्रेजेंट होते हैं, आईलिड पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे जेनिटेलिया का पार्ट है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, बट वहाँ पे ये हेयर के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, क्योंकि इन पार्ट पे हमारे आप कह सकते हो कि हेयर वाले पोर्शन पे वो अपनी डक्ट को ओपन ही करते, वो डायरेक्टली अपनी डक्ट को ओपन करते ऑन टू द स्किन सरफेस पे। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम पे बताता हूँ, आप ये देख सकते हो कि ये है हमारा कौन सा, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, ये सेबेशियस ग्लैंड ये एलोविलर, मतलब जिस तरह से ग्रेप्स का एक पूरा बंच होता है इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं एलोविलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल। ठीक है, जब यहाँ से सिक्रीशन सिक्रीट होगी ये इस हेयर को तो लुब्रिकेट करेगा ही करेगा, और जिस पोर से ये हेयर हमारी स्किन सरफेस से बाहर आ रहा है तो इस स्किन सरफेस को भी क्या करेगा, वो लुब्रिकेट करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अब स्वेट ग्लैंड को हम सुडोरिफेरस ग्लैंड भी कहते हैं, और ये जो स्वेट ग्लैंड है ये दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीशन। ठीक है, या तो वो एक्राइन ग्लैंड होगा या तो वो क्या होगा, एपोक्राइन ग्लैंड, मतलब उनका किस मोड से उनका सिक्रीशन हो रहा है, कि वो अपेक्स मेम्ब्रेन से कर रहे हैं या एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सिक्रीशन को सिक्रीट करें, उसके बेसिस पे जो स्वेट ग्लैंड है वो होंगे दो तरह के। ठीक है, जो फर्स्ट है एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड हमारी स्किन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल है, कॉइल्ड है, ट्यूबुलर ग्लैंड, और ये भी डेट ओपन डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस ऑफ द स्किन थ्रू स्वेट पोर। ठीक है, और ये डायरेक्टली हमारे स्किन सरफेस के ऊपर क्या होता है, ओपन होता है, ये किसी हेयर फॉलिकल के स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, जैसे हमने देखा इन केस ऑफ जो फर्स्ट सीबम ग्लैंड का। ठीक है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट हो गए, एक होगा द डीप कॉइल्ड पोर्शन विच इज़ लोकेटेड मोस्टली इन दी डर्मिस, एक होगा इसका बेसल वाला पार्ट जो इसका डीप होगा, कॉइल्ड पोर्शन होगा, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डर्मिस पे, और दूसरा पार्ट होगा इसका डक्ट का जो उस कॉइल्ड पोर्शन से निकल के कहाँ तक आएगा, अप टू द स्किन सरफेस तक। ठीक है, फिर दिस कॉइल्ड पार्ट ऑफ द ग्लैंड प्रोड्यूस के क्या करेगा, एक आइसोटोनिक फ्लूइड जो मोस्टली क्या होगा, वाटर से बना होगा, बट उसके अंदर कुछ और कंटेंट भी प्रेजेंट होगा, जैसे सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, जैसे मेनली प्रेजेंट हो सकता है सोडियम क्लोराइड या स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर मोस्ट न्यूमरस इन द पाम्स ऑफ द हैंड, जो इस तरह के इस टाइप के स्वेट ग्लैंड होंगे ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे पाम्स या हथेली पे, देन सोल्स ऑफ द फीट पे,
और बट आर एब्सेंट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लिप्स, ठीक है। ज़्यादातर प्रेजेंट होंगे हमारे पाम्स या सोल्स ऑफ द फीट पे, और एब्सेंट होंगे हमारे लिप रीजन से, लेबिया माइनोरा से एंड टिप्स ऑफ द पेनिस एंड क्लाइटोरिस। इनकी जो स्किन होगी वहाँ पे ये वाला एक्रेन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड टाइप आता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, सिंपल है, कॉइल्ड है, ट्यूबुलर ग्लैंड है, और ये ओपन होता है कहाँ पे, हेयर फॉलिकल पे, जिस तरह से सीबम ग्लैंड हो रहा था, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट हो, सीबम ग्लैंड जहाँ पे ओपन होगा उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या होगा, इसकी ओपनिंग होगी, ठीक है। और ये वाले टाइप का जो स्वेट ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जो हमारे एक्सिली और जेनिटेलिया के पार्ट पे एज वेल एज अराउंड दी एनस वाले रीजन पे, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम पे बताता हूँ। अब ये देख सकते हैं, जो फर्स्ट हमने पढ़ा एक्राइन स्वेट ग्लैंड, जो हमने कहा कि इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा इसका सिंपल कॉइल्ड डीपर वाला पार्ट, और दूसरा होगा इसका डक्ट वाला पार्ट, जो डायरेक्टली हमारे स्किन सरफेस पे क्या होगा, वो ओपन होगा, ठीक है, थ्रू स्वेट पोर। और सेकंड हमने कौन सा बोला इसका, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये भी सिंपल कॉइल्ड होगा, बट इसकी ओपनिंग स्किन सरफेस पे ना होते हुए कहाँ पे होगी, हेयर फॉलिकल जस्ट सुपरफिशियल टू दी सिबेशियस ग्लैंड, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये भी हेयर फॉलिकल की ओपनिंग से ही अपने सिक्रेशन को बाहर की तरफ क्या करेगा, सेक्रेट करेगा, ठीक है। एक स्वेट ग्लैंड डायरेक्टली स्किन सरफेस पे, और दूसरा होगा हेयर फॉलिकल पे अपने सिक्रेशन को वो सेक्रेट करेगा, ठीक है। देन अदर जो कुछ और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन पे, जैसे हो गया सीरोमिनियस ग्लैंड, जो हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो वहाँ पे वैक्स लाइक स्ट्रक्चर को सेक्रेट करता है, और दूसरे कौन से होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। सीरोमिनियस ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं सीरोमिनियस ग्लैंड, ये मॉडिफाइड एक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं, लोकेटेड इन द ईयर कैनाल, ठीक है। और इनके सिक्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, सीरुमन या ईयर वैक्स, ठीक है। और वो किससे बना होता है, या आप कह सकते हो उसकी जो कंपोजिशन है ईयर वैक्स की, ये दो ग्लैंड्स की कंपोजिशन से होता है, एक तो सीरोमिनस ग्लैंड एज वेल एज सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। जब दोनों की मिक्सचर होगी तभी हम उसको क्या कहेंगे, सीरुमन या ईयर वैक्स, ठीक है। सीरुमन एंड हेयर इन दी ईयर कैनाल प्रोटेक्ट दी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो हमारे ईयर के अंदर वैक्स की प्रोड्यूस होता है, ये किसी भी तरह से बाहर से डस्ट वगैरह या किसी भी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह को डायरेक्ट हमारे ईयर के अंदर इंटर होने नहीं देता है। जो भी चीज़ होगी वो उसके साथ स्टिक कर जाएगी और उसको हमारे इंटरनल पार्ट पे इंटर होने नहीं देगी, ठीक है। अब कुछ टाइम क्या होता है कि किसी में ज़्यादा ईयर वैक्स की सिक्रेशन होती है, जिससे उनका जो आप कह सकते हो ईयर क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा और उनको हेयरिंग पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस कंडीशन में हम ईयर को क्या करते हैं, आप कह सकते हो साफ़ करवाते हैं, या ईयर बड से साफ़ करते हैं, या हम मेडिकली भी उसको क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं, ठीक है। देन लास्ट आ जाता है कौन सा इसका, मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड है ये एक्चुअली स्वेट ग्लैंड ही क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, और वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ब्रेस्ट रीजन पे, और उनका क्या फंक्शन होता है कि वो मिल्क को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्लैंड्स ऑफ द मेजर ग्लैंड्स ऑफ द इंटीगुमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर वीडियो समझ आए प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।